हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। 2023 बीएड एंट्रेंस के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, तो फ्रेंड्स, पहला आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी थे, सीमांत गांधी थे, या एओ हुम थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। चलिए हम इसका आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा एओ होम। एओ होम इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है फ्रेंड्स? दूसरा आपका प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आप सभी के लिए। पहला ऑप्शन है जॉन मेजर, दूसरा ऑप्शन है टोनी ब्लेयर, तीसरा ऑप्शन है डेविड कैमरून, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। हम इसका जो आपका आंसर है बता देते हैं। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है, लेकिन आपको कमेंट में इसका सही आंसर देना होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? आपका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा आपका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, और चौथा आपका ऑप्शन है नेपाल। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे जो इसका राइट आंसर है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को, या बेरोजगारी को? चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है जय श्री कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है अल्लाह, तीसरा ऑप्शन है हे राम, चौथा ऑप्शन है वाहे गुरु। करेक्ट आंसर इसका दीजिए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हे राम। हे राम इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? स्वेच्छा से हुआ, बलपूर्वक हुआ, या तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों के मध्यस्थता से हुआ, या उपयुक्त में से सभी तरह से हुआ? देखिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है बलपूर्वक। बलपूर्वक इज करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, दूसरा ऑप्शन है 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, चौथा ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975,
या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976? आपके बीएड एंट्रेंस में इसके पॉलिटी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय सेवक संघ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, या स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या संविधान की सर्वोच्चता। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, दोहरी नागरिकता करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? केंद्र को प्राप्त हैं, या दूसरा ऑप्शन है राज्यों को प्राप्त हैं, तीसरा ऑप्शन है जिलों को प्राप्त हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रहीं? केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रहीं? राज्यपाल की भूमिका, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र का है, या राजस्थान का है, या कर्नाटक का है, या गुजरात का है? कमेंट में राइट आंसर आपको बताना। आपको 20 प्रश्नों में से कितने का आंसर पता था कमेंट जरूर करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 250, अनुच्छेद 352 से 360, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बजट का संबंध
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? पहला ऑप्शन है आय के, दूसरा ऑप्शन है व्यय के, तीसरा ऑप्शन है आय एवं व्यय और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आय एवं व्यय। आय एवं व्यय इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन है आपका 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें यानी कि कोई सीमा नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, दुश्मन देशों से युद्ध करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र निर्माण करना इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? तो संसद भवन में लिए थे, दूसरा ऑप्शन लाल किले पर लिए थे, तीसरा ऑप्शन जंतर मंतर में लिए थे, डी ऑप्शन है आपका संविधान सभा में लिए थे। करेक्ट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किले पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विविधता में एकता। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन चीन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? पहला ऑप्शन आपका भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका लास्ट। देखिए लास्ट प्रश्न है आपका, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए? मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, उपयुक्त में से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो आपको मिलेगी बहुत जल्द।